हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। सो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म बहुत जल्दी आउट होने वाले हैं। इसमें आपको पूरा पोर्टल दिखाऊंगा। पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले तुम्हारा भाई पोर्टल लेके आया है जो कि आने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। कौन कौन से कोर्सेज होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एलिजिबिलिटी क्या है, फीस कितनी है। फीस वाला सेक्शन तुम्हें यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। रिलीज डेट कब है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नए डॉक्यूमेंट लिस्ट आ गई है भाई, वो सब बताने वाला हूँ। और स्पोर्ट्स कैटेगरी को भी कवर करने वाला हूँ। पूरा का पूरा स्पोर्ट्स कैटेगरी ईसीए आपका इसमें कवर होने वाला है, सारा बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आपका मेरा रिश्ता शुरू हो चुका है यहाँ से। बिकॉज अब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई जरूर करना होगा। तो गाइस, इस पे चैनल पे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, बीबीएयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सबकी न्यूज़ कवर करते हैं। आपको पूरा अपडेट मिलने वाला है। तो एक ये मात्र चैनल होगा जो आपको सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ देगा, बिकॉज हम लोग सबसे पहले न्यूज़ को कवर करेंगे। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करके कर लेना। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया वो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बिकॉज एक भी नोटिफिकेशन ना रह जाए। और इस वीडियो को थोड़ा लाइक और थोड़ा सा हाइप कर देना ताकि बच्चों तक पहुंच जाएगा इस। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी गाइस यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पर यूजी एडमिशन्स करके एक सेक्शन क्रिएट हो गया है जहाँ पे आपका बुलेटिन रिलीज हो गया है। ठीक है, ये बहुत पहले रिलीज कर दिया गया था, आपको पता होगा। अभी यहाँ पे क्या होगा, CSAS करके, UG CSAS करके आपका फॉर्म रिलीज होगा। जैसे ये पीजी में रिलीज हुआ है ना, वैसी सेम टू सेम UG करके यहाँ पे एक लिंक जनरेट होगी। तो तुम्हारा भाई बिल्कुल एकदम तत्पर है, वो लिंक जैसे ही जनरेट होगी मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन यूट्यूब पे जिस चीज़ के लिए यूनिवर्सिटी अपडेट जाना जाता है, हमारे पास वो लिंक पहले से ही है। और ये रही वो लिंक। एंड देखो, उस पोर्टल पे अभी तक वेलकम टू UG 2026 पोर्टल आ रहा है। और इसकी अपडेट तुम्हें सबसे पहले हमारे चैनल पे मिलेगी, याद रखना। तो सब्सक्राइब आप कर लेना, बिकॉज ये लिंक मेरे पास है। जैसे ही इस पे कुछ अपडेट होगा तुम्हारा भाई वैसी ही वीडियो बना के तुम्हें तुरंत बताएगा। और अभी यहीं पे खत्म नहीं होता, हम आपको वो पोर्टल भी दिखाने वाले हैं जो आने वाला है, जो आपको इस बार 2026 के लिए नया आने वाला है। तो देख सकते हो, ये पोर्टल आपके लिए होने वाला है जो 2026 के लिए यूजी के लिए आने वाला है, CSAS। अब CSAS होता क्या है, CSAS क्या होता है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, जिसमें आपको अलग से अप्लाई करना होता है जिन बच्चों ने CUET दिया होता है। जैसे ये CUET का एग्जाम आप दोगे एंड अब इसके रिजल्ट्स भी आएंगे। भाई रिजल्ट्स की बात कर लूँ तो रिजल्ट 1 महीने के अंदर आ जाएंगे आपके। 31 को लास्ट आपका एग्जाम खत्म होगा एंड उसके बाद 1 महीना से 20 दिन लगेंगे आपका रिजल्ट डिक्लेयर करने में NTA वालों से। तो उसकी भी अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। आपको पता होगा लास्ट ईयर हमने CUET UG का रिजल्ट 5 मिनट पहले डिक्लेयर करा दिया था अपने चैनल पे, क्योंकि हमें लिंक मिल चुकी थी। सो गाइस, इस बार भी हम कुछ ऐसा ही धमाका करने वाले हैं भाई, इसीलिए कहता हूँ एकमात्र चैनल जो आपको बढ़िया से अपडेट देगा। तो गाइस देखो, ये फॉर्म होता क्या है। सबसे पहले CSAS फॉर्म के बारे में बता दूं। आपने CUET UG में अप्लाई कर रखा है, ठीक है, उसमें UG का CUET के एग्जाम्स भर कर दिए हैं और अब आप एग्जाम कईयों के हो गए होंगे, कईयों के बचे होंगे। अब आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्म फिलअप करना होगा, इसमें रजिस्टर करना होगा। ये अभी डेमो पोर्टल है, आपको नहीं दिखाई देगा। हमारे पास ये पड़ा होता है, हमारे पास पहले से आ जाती हैं चीज़ें, क्योंकि हम लोग इंटरनल सोर्सेस हमारे बहुत तगड़े हैं। ठीक है, बहुत तगड़े सोर्सेस हैं। आपको पता होगा, जय महाकाल, जो बच्चे समझने वाले होंगे इस वर्ड से समझ चुके होंगे। तो ये इंटरनल सोर्स हमारे बहुत तगड़े हैं, जिसकी वजह से ये पोर्टल आपको दिखने वाला है। ऐसा ही कुछ पोर्टल होगा और जैसे ही तुम्हारा भाई ये लिंक पे अपडेट होगा ये पोर्टल, हम आपको बताएंगे और आपको अपडेट करेंगे इस रिगार्डिंग। तो जुड़े रहना भाई। अब देखो, मेन चीज़ पे चलते हैं, जो कि एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, क्या क्या अलग चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग कौन कौन से कोर्सेज UG में दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करेगा, आपको ये देख सकते हो। ये लैंग्वेज में आपको अरबिक, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, पर्शियन, पंजाबी, रशियन, संस्कृत, स्पेनिश, उर्दू, ये लैंग्वेज आपको ऑफर होने वाली है। अप्लाइड साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, हिंदी पत्रकारिता, ये मतलब ये जर्नलिज्म, हिंदी वाली जर्नलिज्म है, और एक इंग्लिश वाली जर्नलिज्म, दोनों लैंग्वेज की जर्नलिज्म आपको ऑफर होगी।
ठीक है। और पत्रकारिता का मतलब ही जर्नलिज्म होता है, आप ध्यान से देख लेना। बीए हिस्ट्री ऑनर्स और बीए ऑनर्स जर्नलिज्म, बीए 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म एंड बीए मल्टी मीडिया, और ये वाले कोर्सेज आपको, और बीए प्रोग्राम के जो मिक्सअप कोर्सेज होंगे वो अभी मैं अभी दिखाऊंगा आपको सारे, ठीक है। और बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे कोर्सेज बीएससी में आपको ऑफर होंगे। देख सकते हो कई बच्चे पूछते हैं बायोमेडिकल साइंस, बायो से रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज, बायोमेडिकल, बायोलॉजिकल साइंस, बॉटनी, आपका केमिस्ट्री आपका हो गया, फूड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, आप देख सकते हो इसमें ऐसे ऐसे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। पॉलीमर साइंस मिल सकते हैं, जूलॉजी देख सकते हो, ये सारे कोर्सेज आपको ऑफर होने वाले हैं। और गाइज बी कॉम ऑनर्स और बी कॉम ये देख सकते हो, बीबीए FIA आपको ऑफर होंगे। और इन कोर्सेज में आपके एलिजिबिलिटी चेंज हो गई है, आप देखना इन कोर्सेज की एलिजिबिलिटी मैं एक बार रेफर करा देता हूँ आपको, 1 मिनट। बीबीए हम बीबीए FIA कर देते हैं कॉमन सर्च, क्योंकि इसमें आपका चेंज हो चुका है बीबीए का, तो मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। देखो गाइस, इनका जो एलिजिबिलिटी है वो एनी वन लैंग्वेज मैथ्स और एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, और GAT इंपॉर्टेंट हो गया इन सब्जेक्ट्स में, आपको ये ध्यान रखना। सो ये वाला आपका कोर्स होगा। उसके बाद गाइस BA वोकेशनल कोर्सेज के आप देख सकते हो ये कोर्सेज होंगे, और म्यूजिक के भी कोर्सेज आपको एलिजिबल होंगे, और BLED का भी कोर्स होगा, और BA फाइन आर्ट्स का आपका कोर्स होगा, BFA जिसको बोलते हैं, अलग से वो अप्लाई करना होगा। अब गाइस एलिजिबिलिटी क्या होती है, देखो एलिजिबिलिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिंपल है, आपकी कोई पेंडिंग बैक नहीं होनी चाहिए, कोई RT नहीं लगी होनी चाहिए, ठीक है, और आप पास होने चाहिए, ठीक है। आपने चाहे NIUS से कराया है या चाहे ओपन CBSE से कराया है, चाहे कोई भी अदर बोर्ड से कराया है, आप पास होने चाहिए। और प्रोग्राम एलिजिबिलिटी आपको क्लियर करनी है। सबसे पहला तो ये कॉमन एलिजिबिलिटी जो आपके 12th के बेसिस पे होती है, दूसरा आपकी प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, जो प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी होती है उसमें आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के, ठीक है। अब गाइस हम लोग बात करते हैं, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीरियसली एडमिशन लेना चाहते हैं, हम लोग मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करते हैं गाइस। हमारी वेबसाइट पे आइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, यहाँ पे होम पेज पे आइए। आप लेना नहीं चाहते या लेना चाहते हो मेंटोरशिप, पहले आप ये सुन लो मेरी बात, ठीक है। अगर आप नहीं लेना चाहते नो इश्यूज, लेकिन आप सुनो भाई, होम पेज पे आना, होम पेज में सबसे नीचे आना है स्टूडेंट रिव्यूज। स्टूडेंट रिव्यूज में हमने बाकायदा स्टूडेंट्स की स्टोरी डाली है जो बच्चों ने हमसे मेंटोरशिप ली थी। आप अगर हम पे विश्वास करते हैं तो ये सुनने की जरूरत नहीं है, ये सारे सुन सकते हो आप, पूरे अच्छे अच्छे रिव्यूज हैं भाई, ध्यान से सुनना। बच्चों ने अपनी पूरी जर्नी बताई है, हम लोगों ने कैसे मदद करी उनकी। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए और इसको सुनिएगा। जब आपका तसल्ली मिल जाए तो आप हमारे मेंटोरशिप पैक्स को बाय कर सकते हो। हमारे मेंटोरशिप पैक्स में क्या क्या अवेलेबल है, देखो सबसे पहले ये सारी चीजें। आप यूट्यूब पे किसी और सस्ती मेंटोरशिप को रेफर करोगे तो देखो वहां पे कुछ नहीं मिलता, वो एक आधा दिन आपसे बात करते हैं, फिर भाग जाते हैं, और वो फॉल्स होप भी देते हैं आपको, और उनके एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता, हवाबाजी करते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारे में अलग चीज़ है भाई, हमारे कॉल सपोर्ट होता है, मैसेज सपोर्ट होता है, लॉन्ग टर्म 2-3 महीने का सपोर्ट होता है, प्रेफरेंस शीट्स आपको मिलती है, कॉलेज लिस्ट मिलती है, कट ऑफ लिस्ट मिलती है, और कोर्स लिस्ट मिलती है जिसमें आपको कॉलेज कौन सा है, नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है, कौन से कॉलेज में कौन से कोर्सेज हैं, वो लिस्ट मिलती है आपको। वो लिस्ट आपको यूट्यूब पे कोई नहीं देता होगा भाई। उसके बाद प्रेफरेंस शीट्स, देखो DU और BHU की हम लोग प्रेफरेंस शीट्स बनाते हैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो हमारे 2 सॉफ्टवेयर हैं, देखो एक तो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर, इसमें जैसे बच्चा बोलेगा, जैसे बोलता है वो हिंदू कॉलेज की हमारे को प्रेफरेंस शीट चाहिए, तो देखो हम हिंदू कॉलेज के कोर्सेज ऐसे ऐड कराते हैं। जैसे इंग्लिश ऑनर्स की प्रेफरेंस शीट कोई बनवाना चाहता है तो ऐसे हम लोग बच्चे की पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस शीट बनाते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरे यूट्यूबर्स आपको एक सस्ती लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, जो लिस्ट वो सबको सर्कुलेट करते हैं, जिसकी वजह से उनके चांसेस गिर जाते हैं। लेकिन हम बच्चों के चांसेस इंक्रीज कराते हैं। इससे क्या होता है कि आपके चांसेस बढ़ते हैं, और जैसे जैसे आप बताते हो वैसे वैसे हम लिस्ट बना के प्रोवाइड करते हैं। ये तो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की है। और BHU में भी हम लोग ऐसी ही प्रेफरेंस शीट आपको बना के देते हैं। देखो हमारा सॉफ्टवेयर रेडी हो गया फाइनली गाइस, मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है, ठीक है। और ऐसा ही बिल्कुल आपको देखो इसमें BHU में जैसे आप बोलोगे जो सा कॉलेज कौन सा कोर्स है आपका, उस हिसाब से हम प्रेफरेंस शीट आपको बना के देंगे। और ये आपको बहुत सस्ते रेट्स पे मिल जाएगी गाइस। आप हमारी वेबसाइट पे आइए, यहाँ पे बाय मेंटोरशिप पे आप आइए, और ये मेंटोरशिप आपकी तब तक चलेगी जब तक DU और BHU के एडमिशन चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 1-2 दिन में भाग जाएंगे, नहीं, जब तक BHU और एडमिशन्स चलेंगे तब तक आपके लिए मेंटोरशिप है। और गाइस एक गुड न्यूज़, हम लोग
एमएसएमई और जीएसटी के अंदर रजिस्टर है, तो अगर आप हमसे मेंटोरशिप लेते हो तो हम आपको जीएसटी बिल प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे, ऐसे अलग यूट्यूबर जैसे नहीं। सो गाइस कमिंग टू द टॉपिक, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। देखो सबसे पहला आपको टेंथ एंड ट्वेल्थ की मार्कशीट आपको चाहिए होगी, ठीक है। बोर्ड सर्टिफिकेट, टेंथ में एक एग्जामिनेशन पासिंग सर्टिफिकेट होता है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो नो इश्यूज, ठीक है। अब ट्वेल्थ की मार्कशीट चाहिए होगी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो बच्चे ड्रॉपर होंगे उनके पास मार्कशीट होगी, जिन बच्चों के पास नहीं होगा वो डिजी लॉकर वाली डाउनलोड आप कर सकते हो और उसको भी आप दिखा सकते हो। फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट या टीसी आपको चाहिए होगा, ये आपको चाहिए होगा और निकलवा के रख लेना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको डिजी लॉकर पे भी मिल जाता है, तो वहां से भी आप निकलवा सकते हो। प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट फॉर द क्वालिफाइंग एग्जाम्स आपको चाहिए होगा, तो बिल्कुल आप ये रख लीजिएगा। कई बच्चों को मिलता है, कई बच्चों को नहीं मिलता कई बोर्ड्स में, तो ये जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। और नहीं है तो कोई इशू नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका रीसेंट 6 महीने पुराना होना चाहिए, मतलब 6 महीने के लेटेस्ट में होना चाहिए। अगर आपका इससे पुराना है तो सिविल कोर्ट जाओ, जहाँ पे वकील बैठते हैं, वहाँ से बनवा लो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नया। ये ड्रॉपर्स के लिए था, ठीक है। उसके बाद SC/ST सर्टिफिकेट आपको अथॉरिटी से इशू कराना है और ये सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए, याद रखना। इसमें कोई डेट नहीं रिक्वायर्ड होती है, बस SC/ST सर्टिफिकेट आपको ऐसे में, देखो ऐसे में चाहिए होगा। ये SC/ST सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ऑफिशियल है भाई। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एकमात्र चैनल जो आपकी मदद कर रहा है इस टाइम, ठीक है। ये SC सर्टिफिकेट्स का आपका ऑफिशियल फॉर्मेट है दिल्ली यूनिवर्सिटी और के द्वारा जो प्रोवाइड किया है। ST और SC सर्टिफिकेट्स का ऑफिशियल फॉर्मेट है, ठीक है। सो ये सेंट्रल वाला बनवाना, आप स्टेट वाला मत बनवाना, सेंट्रल वाला बनेगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल वाला मांगता है, ठीक है। उसके बाद गाइस आप हमारा एक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, ये दोनों ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपकी बेटर हेल्प कर पाए हम लोग, ठीक है। व्हाट्सएप तो सभी के पास होता है, तो जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब गाइस इसके बाद आपको क्या करना है, देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। OBC और EWS सर्टिफिकेट में आपको ध्यान रखना है वो 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए। उससे पहले का अगर 30 मार्च का भी है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। आपको ये सर्टिफिकेट लेटेस्ट में 31 मार्च के पहले का बाद का बनवाना है और ये सेंट्रल वाला होना चाहिए, स्टेट वाला नहीं। OBC और EWS वाला सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने ये गलत बनवाया तो होप सो आपका मिली हुई सीट चली जाएगी आपके हाथ से, नहीं तो फिर, ठीक है। उसके बाद गाइस आपका PW कैंडिडेट्स के लिए अगर आपका कोई सर्टिफिकेट हो आप उसे लेटेस्ट में बनवा के रखना। और कुछ अदर सुपर नंबरी सीट्स होती हैं गाइस, उनमें एडमिशन लेना होता है और बच्चों को करना होता है। तो गाइस इसमें देखो CW कैंडिडेट्स का जो होता है, जो बच्चे मतलब एक्स आर्मी पोर्शंस के होते हैं, उनके लिए CW कोटा प्रोवाइड करता है। इसमें एक ECC का सर्टिफिकेट आपको अलग से बनवाना होगा, वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो OBC और EWS वालों के लिए ये फॉर्मेट होता है, देख सकते हो यहाँ पे EWS का फॉर्मेट है, और ECC सर्टिफिकेट ये रहा CW के बच्चों के लिए। देखो ये ऑफिशियली यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। अगर आपको चाहिए होगा कमेंट सेक्शन में बताना, ये डिस्क्रिप्शन में ये PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटीज के बेसिस ये 9 प्रायोरिटीज होती हैं, वीडियो पॉज करके देख लो और आपको CW कोटा के हिसाब से मिल जाएगा। उसके बाद ऑर्फन कैटेगरी होती है एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अगर आप अनाथ हो और आपके मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है तो आपको मम्मी पापा का अलग डेथ सर्टिफिकेट बनवा के आप DU में अप्लाई कर सकते हो, जिसमें बहुत कम रेट्स में आपको DU में एडमिशन मिल जाएगा। मात्र 10 रुपये फीस होगी आपकी ऑर्फन के बच्चों के लिए, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी ये जो प्रोवाइड करता है, लेकिन सिर्फ ऑर्फन के बच्चों के लिए 10 रुपये में आपका एडमिशन होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफिशियली। हमने लास्ट ईयर ये करवाया एडमिशन, देख सकते हो हमारी वेबसाइट पर जब जाओगे ना यहाँ पे, तो ये जो रिव्यू है ना भाई, ये पहला वाला जो रिव्यू ऑर्फन मेल, ये देखो ये इस बच्चे का हमने SRCC में एडमिशन करवाया था और ये जनरल से अप्लाई कर रहा था, जबकि हमने SRCC में एडमिशन कराया था भाई बच्चे का, एंड बच्चा बहुत खुश था भाई, सुन के देखना एक बार। और उसके बाद PMSS एक कोटा होता है, इसके लिए एक अलग से पोर्टल होता है, पहले उसमें अप्लाई करना, फिर DU के पोर्टल में आप अप्लाई करना। फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिन बच्चों के सिंगल गर्ल हैं जो, उनके लिए ये कोटा होता है और उनके लिए सर्टिफिकेट मैं दिखा देता हूँ आपको। सिंगल गर्ल चाइल्ड ये एफिडेविट बनवाना होता है
आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड का, और ये 100 रुपये का नॉन जुडिशियल एफिडेविट बनता है मैजिस्ट्रेट से, और उससे बनवा के आपको उनसे और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है। उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट्स का कोटा के लिए अलग से होता है और सिक्किम के बच्चों के लिए अलग से कोटा होता है। उसके बाद गाइज स्पोर्ट्स और ईसीए में बात करते हैं, तो स्पोर्ट्स में ये आपके स्पोर्ट्स होते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होंगे। भाई एक ओरिजिनल वीडियो जो आपको मदद कर रही है यूट्यूब पे इस टाइम, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि आपको अब स्पोर्ट्स का तो कभी तक किसी ने नहीं बनाया होगा यूट्यूब पे, मुझे पता है। स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए देख सकते हो, स्पोर्ट्स में आप इन स्पोर्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। और ईसीए में ये कैटेगरीज होती हैं जिनमें क्रिएटिव राइटिंग, डांस, डिबेट, और याद रखना इन बच्चों के लिए एक अलग से ट्रायल्स होते हैं, ठीक है। अगर आप इन कोटाज में जाओगे तो आपको ट्रायल बेसिस पे एडमिशन मिलता है, मतलब आपके ट्रायल होते हैं, आप बुलाए जाते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसे बेसबॉल में कोई, या हॉकी में, या कबड्डी में आपके मैच होते हैं, और फिर उनके हिसाब से मार्क्स दिए जाते हैं आपको, और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन मार्क्स के हिसाब से और सीयूटी के नंबर मिला के आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है, इस बेसिस पे याद रखना। और इनके एक रूल होते हैं गाइज, 3 साल पुराना सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे 2026 चल रहा है तो 2023 तक से आगे वाले सर्टिफिकेट्स स्पोर्ट्स और ईसीए के वैलिड होंगे। ये रूल होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ ताकि ये सिर्फ आप अप्लाई कर सको। और उसके बाद गाइस ईसीए स्पोर्ट्स का हो गया। उसके बाद वार्ड कोटा होता है, और एडमिशन माइनॉरिटी में क्रिश्चियन कोटा होता है, सिख माइनॉरिटी होती है। ये दोनों कोटा में आप अप्लाई कर सकते हो डीयू के अंदर। क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा में तो भाई बहुत कम मार्क्स में एडमिशन हो जाता है। और बीए ऑनर्स फिजिकल एजुकेशन म्यूजिक के लिए अलग से आपको फॉर्म में अप्लाई करना होता है, और आप अपना सीयूटी का एडमिट कार्ड और सीयूटी का जो रिजल्ट आएगा उसको स्कोर कार्ड बोलते हैं, वो संभाल के रखना, वो भी इंपॉर्टेंट होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद गाइस डीयू का सिलेक्शन स्लिप, जब आप डीयू में सिलेक्शन लोगे, इस पोर्टल पे अप्लाई करोगे ना, इस पोर्टल पे, तो आपको क्या नाम है, यहाँ पे सिलेक्शन स्लिप मिलेगी और फीस पे स्लिप मिलेगी। फीस से याद आता है, फीस कितनी लगेगी अब वो बताऊंगा, ध्यान से देखना। और गवर्नमेंट आईडी प्रूफ और एंटी रैगिंग फॉर्म आपको लगेगा, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होंगी, लेकिन ये बाद का प्रोसेस है, अभी का नहीं है। ये CSAS जब रिलीज हो जाएगा उसके बाद होता है, अभी नहीं होता। अब देखो फीस कितनी लगेगी आपको दिखा देता हूँ। टोटल फीस दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट वाइज, कोर्स वाइज, ये देखो ये फीस है आपकी बीकॉम के लिए। उस कॉलेज वाइज, कॉलेज के नाम लिखे हुए हैं जैसे सारे कॉलेजेस के, आप देख सकते हो और स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर देता हूं। जो आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज, देखो यहाँ पे कितनी फीस है कोर्स वाइज, थोड़ी सी बढ़ चुकी होगी फीस, 10-5 हज़ार, तो इतना अमाउंट आपको रखना है अपने अकाउंट्स में। और सभी बच्चों को बता दूं, CSAS के पोर्टल में अप्लाई करने के लिए आपको बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपका फॉर्म अटक जाएगा। बैंक अकाउंट बहुत ज़रूरी है, आपका हो या मम्मी पापा को हो, चलेगा, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक होगी, ठीक है। और गाइस सीरियस कैंडिडेट्स हमारी मेंटोरशिप में अप्लाई कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। गाइस देख सकते हो दौलत राम कॉलेज में कितनी फीस होती है। जितने भी नॉर्थ कैंपस क्लस्टर के कॉलेजेस होते हैं उनमें फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और जो साउथ होता है उनके कॉलेजेस की फीस कम होती है। जैसे गार्गी कॉलेज की देख सकते हो आप, ज़्यादातर फीस कोर्सेज में, हर कोर्स की आपकी बताई गई है इसमें फीस, ठीक है। हंसराज कॉलेज में देख सकते हो कितनी फीस होती है एक एक कोर्सेज की आपकी सारी। बीए प्रोग्राम के यहाँ देख सकते हो कितनी कोर्सेज की फीस होती है कैटेगरी वाइज। हिंदू कॉलेज की देख सकते हो कितनी फीस होती है। इंद्रप्रस्थ, उसके बाद पूरा दिखा देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके, आपको फीस चाहिए होगी बिकॉज ये फीस आपको किसी ने नहीं यूट्यूब पे कवर करा होगा, मुझे पता है भाई। हम लोग सारी चीज़ बताते हैं वीडियोस में, ठीक है, बच्चों की हेल्प हो सके और सारी चीज़ करें। देखो मिरांडा हाउस जो सबसे नीडेड कॉलेज होता है उसकी भी यहाँ पे सारी फीस हम लोगों ने डिटेल में बता रखी है। इनकी फ़ीस में थोड़ा सा 4-5 हज़ार का फ़र्क होगा बिकॉज अभी लेटेस्ट चल गया है, नया साल चला है ना, इसीलिए आप देख सकते हो। श्री राम कॉलेज SRCC की कितनी फ़ीस होती है देख सकते हो कोर्स वाइज, ठीक है। PW कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 75 रुपये फ़ीस होती है। हो सकता है ये 100-200 रुपये हो गई हो, लेकिन ये इतनी ही फीस होती है। बाकी बच्चों के लिए 15,000, 20,000, 25,000 ऐसे फीस इनकी होती है कोर्स वाइज, ठीक है। बाकी देख सकते हो स्टीफेंस कॉलेज की देख सकते हो। स्टीफेंस एक अच्छा कॉलेज है और ये बहुत पुराना एस्टैब्लिश कॉलेज है। और यहाँ पे एक बात याद रखना, कई कैटेगरीज स्टीफेंस कॉलेज में जैसे होती नहीं है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा जो बात आगे फर्दर मैं बताऊंगा, इसमें भी वीडियो अलग से बनाई जाएगी, ठीक है।
मतलब उसमें जनरल में उनको काउंट किया जाता है। तो गाइज ये था आपका फीस का स्ट्रक्चर, सारी चीज़ कवर कर दी गई है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बच्चे सीरियसली एडमिशन लेना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट विजिट करिए। आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहती है, जस्ट एक बार विजिट करिए और हमारा यहाँ पे स्टूडेंट रिव्यूज़ चेक करिएगा। स्टूडेंट्स के हमने बाकायदा रिव्यूज़ डाले हैं और ऑडियो में डाले हैं, बाकायदा ऑडियो सुन सकते हो, उनका पूरा जर्नी सुनिए पहले और आपको मन को तसल्ली मिलेगी सुन के, और फिर आप 1-on-1 काउंसलिंग के लिए हमारे पास बाय कर सकते हैं। सीयूटी के यहाँ से पैक्स बाय कर सकते हैं। हम लोगों ने, आप जैसे आपकी पेमेंट फेल हो जाती है तो हम लोगों ने नॉर्मल पेमेंट भी लगा रखी है रेजर पे के थ्रू, और मैनुअल पेमेंट, जैसे अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो एक मैनुअल ऑप्शन आएगा आपके पास, उसमें भी आप पेमेंट कर पाओगे। जब आप पेमेंट कंप्लीट करोगे तब हम आपको कॉल करेंगे। तो हमारी मेंटोरशिप में देखो कितना फ़र्क होता है दूसरे यूट्यूबर से। तो सस्ती मेंटोरशिप्स आपके लिए सस्ती तो होती हैं लेकिन वो काम की नहीं होती, क्योंकि वो ना कॉल सपोर्ट ना मैसेज सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ना लॉन्ग टर्म सपोर्ट देते हैं, कुछ नहीं देते भाई ये लोग। ये सिर्फ एक शीट देके पकड़ा के भाग जाते हैं, और वो शीट भी आपको ही नहीं सबको ही वही सेम शीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे आपके चांसेस गिर जाते हैं और आप फिर फंस जाते हो। और फिर उसके बाद इनके फेक प्रोमिसेस भाई कि इतने कम नंबर में नॉर्थ कैंपस दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो फंस जाओगे भाई। लेकिन हमारी मेंटोरशिप यहाँ आपको एक अच्छी साइड पे लेके जाते हैं। हम कॉल सपोर्ट मैसेज सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ और मैं खुद पर्सनली बच्चों से बात करता हूँ। ठीक है, मैं पर्सनली, ऐसा मेरा कुछ नहीं है कि मैं किसी और से बात करवा रहा हूँ या नहीं, मैं खुद बात करूँगा आपसे। ठीक है, कॉलेज लिस्ट कोर्स लिस्ट आपको प्रोवाइड होती है और प्रेफरेंस शीट हम सॉफ्टवेयर से बनाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, कम मार्क्स के बच्चों के लिए हम स्पेशली मैं एक शीट बनाता हूँ जो पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बनाता भाई। लेस मार्क्स के स्टूडेंट्स के लिए ये मेरा एक हिडन पॉइंट है जो मैं सिर्फ मेंटोरशिप के बच्चों को बताता था जो ज्वाइन करते थे। तो भाई कम नंबर के बच्चों के लिए मैं एक स्पेशल एक शीट बनाता हूँ जिससे उनकी एडमिशन के चांसेस बढ़ते हैं। और गाइस हम लोग 1 घंटे की कॉल बुक करते हैं और आपसे आपके मार्क्स, कैटेगरी और आपकी चॉइसेस के हिसाब से, सॉफ्टवेयर के हिसाब से हम लोग प्रेफरेंस शीट ऐसे बनाते हैं। जो बच्चा जैसे बोलता है हम मेरे को ये कॉलेज ये चाहिए, ये कोर्स चाहिए और बीए प्रोग्राम के ऐसे कोर्सेज चाहिए, बीएससी के कोर्सेज चाहिए, तो स्पेशल लिस्ट बनाते हैं। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू दोनों के लिए बनाते हैं। देखो दोनों का हमारा सॉफ्टवेयर रेडी है और आप आइए, बिल्कुल हम आपको ज्वाइन कराएंगे। आपको एक कॉलेज लिस्ट और कोर्स लिस्ट भी प्रोवाइड करी जाएगी जिसमें आपको पूरा डिटेल, नॉर्थ कैंपस है उसमें, हॉस्टल है कि नहीं, वो कौन सा एड्रेस है, नियरेस्ट मेट्रो, सब कुछ उसमें बताया जाएगा उस लिस्ट में। और एक कोर्स लिस्ट भी प्रोवाइड करी जाएगी जो आपको मिलेगी पूरी, और कट ऑफ की प्रॉब्लम। और गाइस हम लोग यूनिवर्सिटी अपडेट्स एमएसएमई और जीएसटी के अंदर रजिस्टर है, तो आप लोग जैसी हमारे से मेंटोरशिप लोगे तो हम आपको जीएसटी बिल प्रोवाइड करेंगे। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है जीएसटी के, हम लोग अपने ऊपर ले रखा है, कोई बच्चों के नहीं है। और गाइस मेरे को इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो भाई बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको पता होगा यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब मेंटोरशिप जो करवाते हैं हम लोग आप हमारे चैनल पे आएंगे, नीचे जाइए, यहाँ पे देखिए हम जेई की भी काउंसलिंग कराते हैं, पीजी और नीट की भी काउंसलिंग करवाते हैं। तो ये हमारे पास प्लस पॉइंट है। तो सारी चारों कोर्सेज़ की हम लोग काउंसलिंग करवाते हैं जिसमें आप बच्चों को, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है भाई। आप मार्केट में पता करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ताकि आपकी हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच गाइस।